ये ना अभी शायद इनको लग रहा होगा कि अभी तक तो मामा इनके साथ लगे रहते थे, अब मामा के साथ मामी भी आ गई, पर डोंट वरी, बस पेरिस आने की देरी है। सैम जब इनके साथ घुल मिल जाएगी ना तो ये भी सैम के दीवाने हो जाएंगे, है ना सैम? हम लोग खेलने जा रहे हैं। पर वही तो प्रॉब्लम है ना यश, जिस समय तुम लोग यहाँ आ रहे हो उस समय हम लोग होंगे ही नहीं। तुम्हारे जीजा जी को और मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस में भेजा जा रहा है। These kids are also gonna stay with their nanny. ओह, I'm so sorry दीदी। कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। Sure, but you know what? अगर तुम लोग पेरिस नहीं आ रहे हो, तभी I would suggest तुम्हें कहीं जाना चाहिए घूमने। It will be nice, अच्छा रहेगा। हाँ दीप, कुछ ना कुछ तो नया प्लान करेंगे, है ना? थैंक यू गॉड, आपने तो मेरी मन की बात सुन ली, वरना इन बच्चों के साथ मैं तो बिल्कुल नहीं रह पाती। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वाह, इतने घर सजाए, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। रियली? वो करते करते हो गया होगा। क्या करते रहते हो तुम? दिखाओ इधर, लगी तो नहीं? मैं पूछ रही थी कि वो सब लोग कहाँ हैं और घर में लाइट क्यों नहीं है? बिल्डिंग में तो लाइट है। वो सब लोग सैम के यहाँ गए हैं ना, रात को वहीं रुके, और हमारे यहाँ कुछ वायरिंग की प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए बिजली नहीं है। आप नहीं गई सैम के यहाँ? जी किसी ने बताया ही नहीं, मैं अभी फोन करती हूँ। और तुम क्यों नहीं गए? मैं वो आपका फैमिली नाइट आउट है, मैं क्या करता वहां जाके? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फोन करती हूँ, एक साथ चलते हैं। नहीं नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, आप आइए ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जाइए प्लीज। एक्चुअली मैं भी 2 रातों से सोई तो हूं नहीं ढंग से, थकी हुई हूँ। तुमने खाना खा लिया? तो ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर एक साथ डिनर करते हैं। ओके, ये लो, पकड़ो, रखो इसे, चलाते रहो। मैंने कहा था ना आपको, सासू माँ आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। अब बस प्लान का पार्ट 2 आप ढंग से कर लेना। मुझसे नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट चिल। गो। कहाँ जा रहे हो? ओह, दिस इज अ ट्रीट। आइए प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू। आज मैंने खाने में कुछ अतरंगी सा, कुछ एक्सपेरिमेंटल सा बनाया है, आई होप यू डोंट माइंड। हाँ, लेकिन उससे पहले ये जो आम पन्ना होता है ना, ऐसा कहते हैं कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। थैंक यू। चीयर्स। और खाना ठीक ना लगे तो प्लीज अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे दीजिएगा। हाँ, खाना तो अच्छा ही होगा, आई एम श्योर ऑफ इट। सब मतलब कि देखने में अच्छा लग रहा है। और ये तुमने कहाँ से सीखा? गुजराती खाना विद अ कॉन्टिनेंटल ट्विस्ट। अब देखिए, बाकी सब तो कुछ याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद मुझे खाना बनाने का शौक जरूर रहा होगा, इसीलिए मैं मन में जो आया मैं करता गया और ये कुछ बन गया। इससे बेहतर और कौन जानेगा। कुछ कहा आपने? हाँ नहीं, मैं सिर्फ यही कह रही थी, खाना अच्छा लग रहा है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। थैंक यू। बहुत अच्छा, सीरियसली इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। नॉट बैड। ये पापड़ खा के देखिए आप, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ट्विस्ट है। थैंक्स।
मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो एक्चुअली हाय लव अगर मैं इस वक्त बाहर गया तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। प्लीज सेव द सिचुएशन गॉड। झूठ बोला तुमने मुझसे। You were playing with my emotions, right? दुर्गा वो What's this? What's this? तो फिर ये क्या? ये क्या? ये क्या किया तुमने? बताओ क्यों 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 किया तुमने? तो what is this nonsense? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या नुकसान किया मैंने तुम्हारा? बोलो क्यों किया तुम हमारे साथ? क्यों ऐसा कर रहे? क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश की तुमने फिर से मुझे? मुझे पता था पहले से तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे। बताइए निकल जाओ यहाँ से। मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद अपना चेहरा कभी मत दिखाना। नेवर। यू अंडरस्टैंड? आउट आउट। आप कहीं नहीं जाएंगे पापा। क्या कर तुमने रोशनी? ढंग से सुनाई नहीं दिया मुझे। माँ आपको सुनाई दिया रोशनी ने क्या कहा? बेटा मुझे जाना ही होगा। नहीं तो अपना ख्याल रखना। हाँ सिन मेरी बेटी का ख्याल रखना तुम। हाँ नो डैडी नो। पापा पापा जाने दो उसे। रास्ता छोड़ो उसका। let him just go. नो 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 पापा मैं सॉर्ट आउट। वेट पापा प्लीज। मॉम क्या कर रही है? How could you let him go? पापा इतने सालों बाद वापस आए। मॉम इतने सालों में भी इसकी फितरत अभी तक बदली नहीं है। तब भी इसने मेरा दिल तोड़ा था और आज भी। मॉम वेट। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसे जाना होगा यहाँ से। मॉम नहीं ऐसे मत बोलिए प्लीज। मैं जाके अपना रात है। आप बहुत हर्ट है पर मैं ये भी जानती हूँ कि हम सब ने आपसे झूठ बोला। लेकिन झूठ बोला मतलब? शिव इस घर से चले जाओ। बहुत तमाशा हो चुका है। प्लीज निकल जाओ यहां से। पापा प्लीज रुक जाइए। वेट मॉम जो भी हुआ सब पास था। इतने सालों में मैंने पहली बार अपने पापा का प्यार महसूस किया।
बीते दिनों में मैं देख पाई हूँ कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, पापा को उसका अफसोस है मॉम। 2 दिन रहे हो बस तुम मेरे घर पर, और मेरी बच्ची को ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि मेरे पास्ट के बारे में वो मुझे ही लेक्चर कर रही है। मॉम ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है बेटा, बता कैसी बात? जो कुछ झेला है वो मैंने झेला है ना, तुझे कैसे पता? तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। सासू माँ, मैं प्लीज आज मत बोलना, प्लीज बिल्कुल मत बोलना। ये तुम्हारा ही सो कॉल्ड गेम प्लान था ना? हाँ, शिव का मेरी गाड़ी से टकराना, उसकी याददाश्त खो जाना, और फिर तुम्हारे 1000 नाटक कि किसी ना किसी तरह से शिव इस घर में रह जाए, बस। उसके बाद धीरे धीरे मेरे फैमिली मेंबर्स को भी मिलाना शुरू कर दिया तुमने उस प्लान में। अरे भगवान बनने का इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो पहले उस चीज को सॉर्ट आउट करो ना। अरे रहने दो, पति तो ढंग से बन नहीं पाई। मैंने जो कुछ भी किया सासू माँ इसलिए किया क्योंकि मैं आपके परिवार को एक करना चाहता था, और मैं आज भी यही मानता हूँ कि अगर आप अपने परिवार को एक देखना चाहती हैं तो आपको अपने अतीत को भूलना होगा। रियली? अच्छा, वाह, आज काफी लोग मेरे अतीत पर कमेंट कर रहे हैं, और वो भी वो लोग जिन्होंने मेरा अतीत कभी देखा ही नहीं है। कितनी आसानी से तुमने सबके सामने मुझे विलन बना दिया, बट आई रियली डोंट केयर। मैंने अपना अतीत जिया है और अपना फ्यूचर भी बहुत अच्छी तरह से जी सकती हूँ, और जिसके मन में मेरे बारे में कोई भी भावना हो, दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि शिव इस घर में रहे, इस घर का हिस्सा बनकर रहे। आप सबको तो इसकी सच्चाई मालूम थी, तो ऑब्वियसली यू वांट हिम। शिव इसी घर में रहेगा। मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। दुर्गा, नहीं दुर्गा, हाथ मत लगाओ। दुर्गा, तुम्हारा बीता हुआ कल सिर्फ तुमने जिया है। मुझे तुम पर फक्र है कि तुमने क्या खूब जिया है, सिर उठाकर जिया है तुमने। और ये जो सब हो रहा है ना, उसके लिए तुम खुद को गुनहगार मत समझो, ना ही खुद को सजा दो। इस घर से मैं ही जाऊं। लो पापा, पापा प्लीज वेट, मत रोकिए इनको। पापा प्लीज रोक लो पापा, पापा प्लीज वेट। ठीक, अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो मैं ये घर छोड़ देती हूँ ना। सही है ना मॉम? क्या मांगा है मैंने? अपना हक ही तो मांगा है। जो मुझे मिलना चाहिए वही तो मांग रही हूँ। हर एक बच्चा अगर अपने माँ बाप दोनों का प्यार चाहता है तो चाहता है ना। इसमें खुदगर्जी वाली बात कहां से आ गई? हर बच्चा चाहता है कि उसकी माँ उसके सर पे हाथ फेरे, उसका बाप उसके आंसू पहुंचे। तो अगर मैं ये चाहती हूँ तो क्या गलत किया? फाइन, अगर आप दोनों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप दोनों अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करके इस घर में रुक जाए, तो मैं यहां से चली जाती हूँ ना। नहीं रोशनी बेटा, आई विल मूव आउट। एक तरीका है रोशनी।
फांसी लगाने का सीन तो नहीं है डीडी के आशीर्वाद से। रोको। फांसी लगाने का सीन तो नहीं है डीडी के आशीर्वाद से। रोको। माँ देखा आपने मेरी बेटी को? इसे पता है मैं इससे दूर नहीं रह सकती। इसलिए जब मौका मिलता है ना अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है। इट्स ओके। तुम अपने पिता के साथ रहना चाहती हो तो शिव इस घर में ही रहेगा। लेकिन इस घर का बंटवारा होगा। मैं दुर्गा का दिल और दुखाना नहीं चाहता। मैं चला जाऊंगा यहां से, पर जिस घर को उसने इतने बरसों से जो जोड़ के रखा है, मैं उसके हिस्से नहीं होने दूंगा। पर क्या लगता है आपको, ये जो घर के हिस्से हैं, या आपके यहां से चले जाने से जुड़ जाएंगे? नहीं ससुर जी, गलत है आप। कुछ नहीं होगा ऐसा। शायद इस वक्त आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रोशनी ने फैसला क्यों लिया है। इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी मां को दोषी मानती है, इसलिए भी नहीं क्योंकि वो अपने पिता को अपनी मां से ज्यादा प्यार करती है। रोशनी ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वो जानती है कि अपने पिता को अपनी मां के पास रखने के लिए उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ससुर जी, आपने कभी एक दीवार पे कील को गड़ा हुआ देखा? जब उस कील को निकाल दिया जाता है तो एक सुराख छोड़ जाती है, एक निशान, एक दाग। बिल्कुल वैसे ही आप तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन इस परिवार पे एक दाग छोड़ जाएंगे। एक ऐसा निशान, एक ऐसी खाली जगह जो आपके अलावा और कोई नहीं भर सकता। इसलिए ससुर जी, ये घर छोड़ के जाने का ख्याल तो आपको छोड़ना होगा। फिलहाल आप चाहिए, बुआ जी के साथ बैठिए, उनका भी रो रो के बुरा हाल है। मैं हूं यहां रोशनी के पास, संभालूंगा। अरे यहाँ मत देखो, चाय बनाओ, चाय बनाओ। थोड़ी देर में मोना बुआ और पापा मार्केट से वेजिटेबल्स लेके घर आ ही रहे होंगे। उसके बाद बहुत काम है यार। एक ही पंगा है, काश कि हमारे पड़ोसी थोड़े अच्छे होते यार, थोड़ा बहुत सामान हमें उधार दे देते, कुछ मदद हो जाती जरूरतमंदों की डीडी के आशीर्वाद से। एक काम करो ना तुम के सर, जस्ट लुक एट दिस। आई डोंट लाइक द फ्रिल, जस्ट फाइल दिस आउट। क्या हो गया? ज्यादा बॉन्ड मत बनो, मॉम ने एक बार देखा तक नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं ना। एक काम करो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे घर का कोई जरूरी काम कर रही हो मेरे साथ, और फिर देखो तमाशा। अगर इसे तुम फाइल कर दो, एटलीस्ट पीस में कुछ क्लास तो आएगा। तो बहुत चीप लग रहा है ऐसे। मेरे डायलॉग बोला। चलो भाई चलो, एक काम करते हैं, कपड़े वपड़े धोने में जुट जाते हैं। अब अगर मेहनत मजदूरी करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, और तभी हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। आ जाओ, चलो। ये ठीक है ना। एक लड़की तो थी, मीशा गरेवाल, सिड की सबसे बेस्ट फ्रेंड। तेरे पापा और मैं तो बात भी किया करते थे कि देखना बड़े होकर सिड इसी से शादी करेगा। इनफैक्ट हम फैमिलीज ने इस बारे में बात भी कर ली थी, और सिड
उसने तो हंस के टाल दिया कि ये मेरी सिर्फ फ्रेंड है। उसके बाद वो लोग अचानक एक दिन गायब हो गए। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। बस सुनने में आया कि उनकी फैमिली में किसी को कुछ हो गया है। बस सिड ने भी उसे ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पता ही नहीं चला। फिर हम हिंदुस्तान आ गए और सिड को रोशनी मिल गई। मैंने भी मीशा अग्रवाल के बारे में फिर कभी सोचा ही नहीं। तुम अब सोचिए ना। आई एम टेलिंग यू, मीशा वही लड़की है जिसकी हमें जरूरत है। वही करेगी रोशनी को आउट सिड की लाइफ से। और वैसे भी वो तो फ्रेंड्स तो है ही। और दोस्ती को प्यार में बदलने में कितना टाइम लगता है। कृतिका, बात तो तुम पति की कर रही हो, लेकिन क्या माँ? प्लीज पॉजिटिव सोचो आप। अगर पॉजिटिव नहीं सोचोगे ना तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें ना उसे ढूंढना होगा। कृतिका, ऐसे कैसे हम उसे ढूंढ लेंगे और कहाँ ढूंढेंगे? फ्रेंड्स बुक पे ढूंढ लेंगे। प्रे करो कि वो मिल जाए और मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दे। तो मैं उसे कन्विंस कर लूंगी हमसे मिलने के लिए। गुड आइडिया। ये दूध कहाँ जल रहा है? पड़ोसियों के यहाँ से आ रही है डीडी क्या शिवा से। ओह गॉड। अब देखना, अब सासू माँ इस साइड आने वाली। ओह गॉड। मंगल सुनो, इस घर में कुछ भी सड़ा गला बेकार गंदा नहीं आना चाहिए। टूट गया? ऐसे कैसे टूट गया? पैसे के पेड़ पे उगते हैं? जाओ इसे लेके जाओ और ठीक करवाओ। और आइंदा कोई माल आए तो पहले मुझे दिखाना, उसके बाद आगे जाएगा। मजाक बना रखा है यार डीडी के आशीर्वाद से। लो कुछ भी। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम गुड। डीडी को मैंने बता दिया था कि आप आने वाली हैं, तो वो वेट कर रही हैं। आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए आप भी। ठीक था। वो मैगजीन के एडिटर आई है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। क्या कहा तुमने? आर यू ओके? हाँ, मैं पता नहीं कुछ सोच रही थी। वो ग्लीमिंग स्टोन्स की एडिटर आई है, आपका वेट कर रही है, तो आप कहें तो मैं। भाई शी वेटिंग आउटसाइड, उसको भेजो ना जल्दी से। ओके, डीडी के आशीर्वाद से। प्लीज। हेलो, हाउ आर यू? I am fine. How are you, lovely? I'm good. Please be seated. Thank you. Thank you. Long time, huh? So, how is your mother now? उनकी तबीयत कैसी है अब? She's fine. उनको क्या हुआ है? अरे दीदी, उस दिन इतनी अच्छी पार्टी उनकी तबीयत खराब होने की वजह से कैंसिल हो गई थी। If I'm not mistaken. हाँ, but that day वो travel करके वापस आई थी बॉम्बे. She was fatigued and age and of course she's all right. What will you have? Tea, coffee or? Coffee? कॉफी यहीं मंगा लो, फिर यहीं इंटरव्यू कर लेते। फाइन। सॉरी माँ, आप चले जाइए पहले। नहीं रोशनी, तुम पहले जाओ। बीजी फ्रूट्स का इंतजार कर रही होंगी। एक मिनट रोशनी, तुम बीजी का ख्याल बहुत अच्छे से रख ली, और बीजी तुमसे खुश है, इसीलिए मैं भी तुमसे खुश हूं। थैंक यू मॉम।
रोशनी, खोई हुई हो, क्या बात है? ऑल ओके? कुछ नहीं सिद्धार्थ, मैं बस ये सोच रही थी हाउ स्ट्रेंज माई लाइफ इज। जब तक मेरी मॉम और मैं एक दूसरे से क्लोज थे तब तक माँ मुझसे हमेशा गुस्सा रहती थी, और आज जब मेरी मॉम मुझसे गुस्सा है तो माँ एकदम से सॉफ्ट हो गई है। आई डोंट नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज। तुमने देखा ना उन्होंने कैसे मेरी तारीफ की पीजी का ख्याल रखने के लिए। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए माँ की नफरत कम हो गई है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, तुम आ जाना टाइम पे। आज के बाद पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपके हस्बैंड को जानेगी और पहचानेगी। ओह वाओ, अब तो मुझे आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना होगा। I mean, आपका और आपके डार्लिंग हस्बैंड का। So दीदी प्लीज से यस, मैं आपके घर आती हूँ और एक इंटरव्यू करती हूँ और पर्सनल टच भी मिल जाएगा। I mean, दीदी द करियर वुमेन इन अ वंडरफुल फैमिली। औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। क्या बात है, दिस इज सुपर्ब। यार सासू मॉम आप तो छा जाएंगे और आप तो सुपर हीरो बन जाएंगे। कमाल है यार, अब दुनिया इनके बारे में जानेगी भी, इनके बारे में छपेगा भी और दुनिया को पता भी चलेगा कि ये डीडी के हस्बैंड है। दिस इज अमेजिंग। आई स्टिल फील दैट, आई मीन इट्स नॉट अ गुड आइडिया हम घर पर। नो नो, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू मोस्ट वेलकम एनी टाइम। और वैसे भी वो पर्सनल टच कितना जरूरी है। यू मस्ट कम एनी टाइम यू वांट। अब जमाई ने हाँ कर दी है तो डीडी कैसे मना कर सकती हैं? तो मिलती हूँ शाम को 5 बजे आपके घर पर। कम ऑन डार्लिंग, हाँ कह दो ना प्लीज। या तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आज आप सबने मेरा दिन बना दिया। और आपने हमारा। बाय, सी बाय। See you. बाय, सी यू। Bye रीटा जी, you take care. हाँ क्यों क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो तुम? अरे आप बेमतलब नाराज क्यों हो रही हैं? एक तो मैं आपका जमाई हूँ सासू मॉम, और मैंने आपका रिश्ता बचाया है, वरना वो तो आपको भाई बहन बनाने पे तुली हुई थी। अरे यू एंग्री वुमन, यू नीड दिस मोर देन मी। मुझे मारना आउट। मैं तो उसके साथ ही आया था। ये काम करो, मुंह क्या देख रहे हो तुम सबके सब? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।